काल यवन को नहीं मार सकते थे श्री कृष्ण, तब कैसे मरा काल यवन? ये जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से असुर था और अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में इसे म्लेच्छों का प्रमुख कहा गया है। काल यवन ऋषि शेषिरायण का पुत्र था। गर्ग गोत्र के ऋषि शेषिरायण त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे एक अजय पुत्र की मांग की। शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा, कोई अस्त्र शस्त्र से हत्या नहीं होगी। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कोई योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शेषिरायण एक झरने के पास से जा रहे थे कि उन्होंने एक स्त्री को जल में नहाते हुए देखा जो अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उनका पुत्र काल यवन हुआ। रंभा समय समाप्ति पर स्वर्ग लोक वापस चली गई और अपना पुत्र ऋषि को सौंप गई। काल जंग नामक एक क्रूर राजा मलीच देश पर राज करता था। उसे कोई संतान न थी, जिसके कारण वो परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया। बाबा ने उसे बताया कि वो ऋषि शेषिरायण से उनका पुत्र मांग ले। ऋषि शेषिरायण ने बाबा के अनुग्रह पर पुत्र को काल जंग को दे दिया। इस प्रकार काल यवन देश का राजा बना। उसके समान वीर कोई न था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि वो किससे युद्ध करे जो उसके समान वीर हो। नारद जी ने उसे श्री कृष्ण का नाम बताया। राम के कुल के राजा शल्य ने जरासंध को ये सलाह दी कि वे कृष्ण को हराने के लिए काल यवन से दोस्ती करें। काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण के लिए सब तैयारियां कर ली। दूसरी ओर जरासंध भी सेना लेकर निकल गया। काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश कृष्ण के नाम संदेश भेजा और काल यवन को युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में संदेश भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल यवन में हो, सेना को व्यर्थ ही क्यों लड़ाएं? काल यवन ने ये बात स्वीकार कर ली। अक्रूर जी और बलराम जी ने कृष्ण को इसके लिए मना किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काल यवन को शिव द्वारा दिए वरदान के बारे में बताया और ये भी कहा कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता। श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि काल यवन राजा मुचुकुंद द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। एक बार इक्ष्वाकुवंशी मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद देवताओं की सहायता के लिए दानवों से युद्ध करने देवलोक पहुंच गए थे। उन्होंने देवताओं का साथ देकर और दानवों का संहार किया, जिसके कारण देवता युद्ध जीत गए। तब इंद्र ने उन्हें वर मांगने को कहा। मुचुकुंद ने वापस पृथ्वीलोक जाने की इच्छा व्यक्त की। तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वो समय नहीं रहा। अब तक तो तुम्हारे सभी बंधु बांधव मर चुके हैं, उनके वंश का भी कोई नहीं बचा। ये जानकर मुचुकुंद बहुत दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें कलयुग के अंत तक सोना है। तब इंद्र ने मुचुकुंद को वरदान दिया कि किसी धरती के निर्जन स्थान पर जाकर सो जाएं, और यदि कोई तुम्हें उठाएगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। इसी वरदान का प्रयोग श्री कृष्ण काल यवन को मृत्यु देने के लिए करना चाहते थे। अब बात करते हैं श्री कृष्ण और काल यवन के संघर्ष को। जब काल यवन और कृष्ण में द्वंद्व युद्ध का जय हो गया, तब काल यवन कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और काल यवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। काल यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा गया, तब पकड़ा गया। इस प्रकार भगवान बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल यवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल यवन ने सोचा, मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण इस तरह भेष बदल कर छुप गए हैं। देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है। उसने ऐसा कहकर उस सोए हुए व्यक्ति को कसकर एक लात मारी। वो पुरुष बहुत दिनों से वहां सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वो उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वो क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। काल यवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले, वे इक्ष्वाकुवंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। इस तरह काल यवन का अंत हो गया।
तो दोस्तों, हिंदू नेशन की ये प्रस्तुति आपको कैसे लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।